उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में टेट पास शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन जारी है, जहां जिम्मेदारों से मुलाकात करने के बाद भी शिक्षा मित्रों की अभी धरना प्रदर्शन ख़त्म नहीं हुआ। जहां आप देख रहे हैं कि 23वें दिन का धरना और वहीं पर योगी जी से सुनो पुकार की मांग है कि योगी जी एक बार मिल लें और उसके बाद कहीं ना कहीं इनकी मांगों पर विचार विमर्श हो जाए और ये अपना प्रदर्शन ख़त्म कर दें। वहीं हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के चुनाव को लेकर लगातार कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रही है, वहीं पर धरना प्रदर्शन कर रहे आम जनता से लोगों से ना मिल पाने से कहीं ना कहीं आम जनता और शिक्षा मित्र और जो भी लोग हैं वो हताश हैं। किस तरह से हैं, क्या कहेंगे? जी, आज हमारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का, जैसा कि आपको अवगत भी है, पता है कि 27 मई से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। आज उसका 23वां दिन है और कल का घटना चक्र ये रहा थोड़ा कि शासन प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री जी से मिलाने के लिए डेलीगेशन के रूप में 3 नाम गए थे और उसके बाद भी जब मुख्यमंत्री जी वहाँ पर फिर नहीं मिले और मुलाकात नहीं हो पाई, वो शायद बनारस चले गए थे। तो इसके बाद वो एसडी सर से वही मांग पत्र वगैरह दिया गया, जो भी बातचीत हुई, लेकिन कुल मिला के हम लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। और हम जिस तपस्या को लेकर के बैठे थे माननीय योगी जी के दर्शन के लिए, कि कम से कम जब जो ये बीच का कहीं ना कहीं जो एक आवरण है, कहीं ना कहीं जो हमारी आज 8 साल से हमारे लिए कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप भी देख रहे हो कि मैं 23 दिन से यहाँ पर बैठा भी हूँ और किसी भी प्रकार की कोई सुधि ना लेना, तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा ही करता है। तो सीधे मैं ये चाहता हूँ कि हमारे शिक्षा मंत्रियों की समस्या जो है सीधे मुख्यमंत्री जी के तक ही पहुँचे और हम लोग भी यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि हमारी डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो और हम उनके चरणों में अपनी बात रख सकें। तो कहीं ना कहीं उनके एसडी साहब ने आपको आश्वासन भी दिया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात ना होने के बाद आपने जो है प्रदर्शन ख़त्म नहीं किया। गर्मी का मौसम जो नौतपा है वो ख़त्म हो चुका, कहीं ना कहीं अब मूसलाधार बारिश होने वाली है, तो क्या करने वाले हैं? मूसलाधार बारिश में भी बैठे हम लोगों ने, हमको यहाँ पर जब से हम 27 मई से बैठे हैं, जितने भी हमारे भाई बहन, तो हमने भीषण गर्मी का भी सामना किया है, बहुत भीषण टेम्परेचर का भी सामना किया है, आंधी का भी सामना किया है, बारिश का भी सामना किया है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि मौसम, अब तो खैर मौसम में कुछ हल्का फुल्का कुछ है, मतलब राहत है, लेकिन अगर बारिश भी क्या है, हम लोगों पे जो हमारी समस्या है उससे बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपने भी देखा है, पूरे समाज ने देखा है। और जो हमारी एक रोटी की लड़ाई है, रोटी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो उससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारे लिए समस्या है। तो आप देख रहे हैं कि ये वही पोस्टर है जो सीएम योगी आदित्यनाथ को उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाने के लिए शिक्षा मित्र लगातार हाथों में लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर हमारे साथ में एक और शिक्षा मित्र, उनसे जानेंगे जो संगठन के एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी हैं। क्या कहेंगे? जिस तरह से आपने मांग की थी कि आपकी समस्याओं पर सर्जिकल स्ट्राइक हो और मुलाकात होने से रहते रह गई, तो किस तरह से, यानी कि इस प्रदर्शन के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस उद्देश्य को लेकर के बैठे हैं उसी उद्देश्य के साथ हम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से ही अपनी बात रखने की बात हमारे मन में जो है वही हम पूरा करना चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अपनी कृपा भी है कि वो हमें हमारी बात को सुनेंगे और उस पर काम भी करेंगे। हम लोग टेट पास शिक्षा मित्र हैं, 50,000 इस समय उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और 10,000 रुपये हमें मानदेय मिल रहा है। वो भी साल में पूरे 12 महीने तक हमको लगातार नहीं मिलता है, उसमें 1 महीने का बिल्कुल शून्य रहता है। तो 11 महीने के मानदेय में हम 12 महीने काटते हैं, तो हमारा ये भी एक बहुत बड़ा संकट है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र साथी हैं, इनके लिए एक व्यवस्था बनाई जाए और नियमावली तैयार हो जाए, जैसे उत्तराखंड में है, हिमाचल में है। आप ही की सरकार थी वहाँ पर बीजेपी की, उन्होंने ही परमानेंट किया है और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब वहाँ पर इस तरह से आपने व्यवस्था बना दी है तो यहाँ के शिक्षा मित्रों को छोड़ना नहीं चाहिए, यहाँ भी वही व्यवस्था बननी चाहिए। हमारे और भी साथी हैं, उनके लिए विभागीय टेट की व्यवस्था बना दी जाए, जिससे वह भी इसी मुख्य धारा में जुड़ करके अपने जीवन यापन को कर सकें। हमने अपना पूरा जीवन तो स्कूलों में दे दिया, अब जब हमारे वृद्धावस्था का समय आएगा तो हम तब भी शून्य के शून्य रहेंगे और आज भी शून्य के शून्य। तो इस 10,000 में तो कुछ भी काम नहीं बनना। हमारी 3 पीढ़ियाँ हमारे साथ हैं, एक तो मेरी खुद की पीढ़ी, मेरे बच्चे आने वाले और उनका भविष्य, और मेरे माता पिता। और बढ़ती उम्र में आप तो जानते ही हैं कि बीमारियां बढ़ती हैं, खर्चे बढ़ते हैं, तो माता पिता की ना तो सेवा हो पा रही है, ना अपने आप को जी पा रहा हूँ, ना अपने बच्चों को जिला पा रहा हूँ।
तो और भी आप देख रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य करती है और ज़मीनी स्तर पर दिखाने का कार्य भी करती है। वहीं पर महिलाएं भी शिक्षा मित्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कितने दिनों से प्रदर्शन, यानी कि आप लोगों का 23वां दिन है, क्या असर दिख रहा है आपका? बस थोड़ा सा पॉजिटिव यही दिखा है कि बुलाया गया और बात की गई, लेकिन अब वो क्यों चले गए, क्या हुआ, ये तो अंदर की चीज़ें हैं, नहीं पता हमें। लेकिन फिर भी अब ये है कि उम्मीद तो लग रही है कि अगर उन्हें नहीं करना होता तो वो बुलाते नहीं। तो अगर उन्होंने बुलाया है तो अपनी जगह सही तो नहीं करेंगे वो, कि बुलाने के बाद भी भाई किसी मेहमान को अगर किसी को बुलाया है आपने, तो हम लोगों को तो हो सकता है कि उनके पास कोई इंपॉर्टेंट कॉल आई हो तो वो चले गए हों। बट ये मुझे पूरा उम्मीद है कि जब वो वहाँ से आएंगे और अपने जो उनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है उनसे थोड़े से फ्री होंगे तो हम लोगों को टाइम देंगे और हमारी बात सुनेंगे और सारी चीज़ें मेरी पूरी करेंगे, मांगों पूरी करेंगे। तो किस तरह से देखती हैं, आपको क्या लगता है? जी, हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुनेंगे। लेट लग रहा है लेकिन ज़रूर हमारी बातों को सुनेंगे, क्योंकि आज 23 दिन से हम लोग इस नौतपा में बैठे और धरने को जारी रखे हैं ताकि मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुने और हमारी समस्याओं को दूर करें। क्या कहना है आपका? जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बातों को जो है आपने अपनी मीडिया के माध्यम से पब्लिसिटी कर रहे हैं और हम आपके ज़रिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुनय विनय करना चाहेंगे कि हमारा संघर्ष बहुत ही लंबा हो चुका है। अब प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं कि इसको यहीं पर विराम दें और हमारा सम्मान हमें वापस करें। तो कहाँ से आई हैं आप? हम जालौन से आए। जालौन से आई हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से शिक्षा मित्र 4 सूत्री मांग कर रहे हैं, पूरी होंगी? हाँ, होंगी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर ये विश्वास भी है कि इनकी मांगें पूरी होंगी और धरना प्रदर्शन के लिए डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जो हैं वो अपनी बातें रखेंगे और कहीं ना कहीं इनका समाधान होगा। हमारे साथ में एक और लोग हैं, उनसे क्या कहना है आपका? महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि मौजूदा समय जो शिक्षा मित्र नौतपे में अपना तपस्या कर रहे हैं, एक तो आप संत हैं और दूसरे आप राजा हैं उत्तर प्रदेश के। तो राजधर्म ये कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई परेशान है और उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो कम से कम उसको सुनो। तो लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप हमें सुनेंगे ही नहीं तो ये कैसा लोकतंत्र है? आज देखो, ये शिक्षा मित्र सब 45-50 के हो गए। कभी ये शिक्षा मित्र 30-32 वर्ष के हुआ करते थे, सरकार से निवेदन करते थे कि हमको प्रसूता अवकाश दे दीजिए। एक भी प्रसूता अवकाश इन्होंने नहीं दिया। जब ये 45 वर्ष के हो गए, इनकी सबकी फैमिली प्लानिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद इन्होंने आदेश निकाला कि अब हम प्रसूता अवकाश दे रहे हैं। बताइए, 50 साल का अवस्था में कौन बच्चा पैदा करेगा, प्रसूता अवकाश लेगा? आज ये सब 50 साल के हो गए, 45 के हो गए, 52 के हो गए। किसी की नौकरी 5 साल बची, किसी की 3 साल बची, किसी की 4 साल बची। कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से तुमने प्रसूता अवकाश घोषित किया था, जब ये सब रिटायरमेंट हो जाएंगे उसके बाद आप अगर कोई नियम बनाएंगे तो उस नियम को लेकर हम क्या करेंगे? आज 25 वर्ष हो गए इनको सेवा करते करते। 10 साल का एक एडवोकेट जो प्रैक्टिस करता है कचहरी में वो जज बन जाता है, और 25 साल एक अध्यापक प्राइमरी में शिक्षा को दे करके वो अध्यापक नहीं बन सकता। इनके पास सारी योग्यताएं हैं। इसलिए हमारा योगी जी से करवृद्ध निवेदन है, आप संत हैं, संत के बारे में कहा जाता है जिसकी दृष्टि सम हो, जो समान दृष्टि से देखे। राजा को भी यही कहा गया है कि समान दृष्टि से प्रजा को देखे। आपके पास तो 2 पद हैं, एक तो आप राजा हो और दूसरे आप संत हो। राजा को भी प्रजा को समदृष्टि से देखना चाहिए, संत का भी परिभाषा ये कहती है समदृष्टि से देखना चाहिए। संत से न होए न कारज हानि। अर्थात जिस तरह से ये नौतपे में बैठे हुए हैं, कल जैसा गुड्डू भैया ने बताया कि हमको मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए यहाँ से ले जाया गया, जो भी कारण रहे हो मुख्यमंत्री जी नहीं मिल पाए, तो कम से कम आने वाले समय में आज से कल तक जब भी मुख्यमंत्री जी आवास पे आ जाएं, इनको बुलाएं, इनसे प्रेम से बात करें और कोई न कोई बीच का रास्ता निकाल करके इनका कल्याण करें। तो जहां योग्यताधारी 50,000 शिक्षा मित्रों में से एक और शिक्षा मित्र, उनसे बात करेंगे किस तरह से, क्या मांगों को लेकर के आप लोग डटे हुए हैं? हमारे मैं जनपद बरेली से हूँ और 27 मई से ही लगातार यहाँ
तो आज 23वां दिन है, बना हुआ हूँ, घर नहीं गया हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि समाज में भी हमको अयोग्य सिद्ध किया जाता है, सरकार भी लगातार हमको अयोग्य कहती है, लेकिन हम अयोग्य नहीं हैं, बल्कि हम टेट पास हैं। और टेट पास तब किया जाता है जब वह व्यक्ति ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के पश्चात बीटीसी, बीएड या डीएलएड में से कोई एक करता है, तब कहीं जाकर वो टेट की परीक्षा पास करता है। टेट करने का मतलब है कि वह शिक्षक के समान योग्यता रखता है। हम एनईपी 2020 जो बीजेपी सरकार लेकर आई है और एनसीटी के सारे मानक जो सहायक अध्यापक होते हैं वो पूर्ण करते हैं, उसी को हम ध्यान में रखते हुए अपनी योग्यता को आगे कर हम ये चाहते हैं कि हमको परमानेंट किया जाए, क्योंकि हम उनकी बेसिक शिक्षा विभाग में 20 से 25 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं। अब इस अवस्था में अब कहाँ जाएं, लगातार हमारा परिवार भी है, बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, बीमार बच्चे हैं, मतलब बीमार माँ बाप हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों का भविष्य नहीं बना पा रहे हैं। तो सरकार से हमें ये है प्रार्थना है कि अब तो हमें हमारे लिए समायोजित करके परमानेंट कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। अब हम मजबूर हैं, अदर भी स्कूल के बाद हम मजदूरियां वगैरह करते हैं, तब कहीं जाकर हमारे परिवार का पालन पोषण हो पा रहा है। तो ये थे हमारे साथ में योग्यताधारी शिक्षा मित्र, और पूछ रहे हैं कि आखिर कब मिलेगा हम योग्यताधारी शिक्षा मित्रों को न्याय, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में 23 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा। 27 मई से ये शुरू हुआ था, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जहां सिर्फ जो गुड्डू सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षा मित्रों के, उनका कहना है कि सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होने के बाद ही वह धरना प्रदर्शन से उठेंगे। और कहीं ना कहीं सीएम साहब हम शिक्षा मित्रों की समस्या सुने, जो टेट पास हैं, योग्यताधारी हैं। और वहीं पर आखिर देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 का चुनाव भी आने वाला है, किस तरीके से अहम भूमिका सीएम योगी आदित्यनाथ शिक्षा मित्रों के लिए निभाते हैं और इनका उद्धार करते हैं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं लखनऊ के इको गार्डन।